आप कैसे कानून से ऊपर हो सकते हैं? अभी भी तैयारे का पूछा जाता है कि तैयारा कहाँ है, तो कहते हैं जी कि तैयारे की आप क्यों बात कर रहे हैं, प्रापोगंडा क्यों कर रहे हैं? वियना की खबर आई थी ना, एक वही वियना की खबर आई कि वो कौन लेकर गया, किसके पास है, और साफी वकास ने दी। आप जाएं अमेरिका जाकर उस पर मुकदमा करें, आपको लग पता जाएगा वो पाकिस्तान थोड़ी है। ठीक है, वहां तो लोगों के बुनियादी हुकूक, वहां तो बोलने का हक है। कोई तस्दीक या तरदीद पंजाब हुकूमत की मेरी नजर से कोई नहीं गुजरी है, तो वो देख लेते हैं। खैर, अच्छा अब बात प्लीज कंटिन्यू। वही ना, वो अगर वहां पर जो उनके बेटे हैं उनकी अगर वीडियो जारी कर देते लाइव बैठे हुए, तो पता भी चल जाता कि वाकई वो यहाँ पर मौजूद हैं और जहाज लेकर नहीं गए। दूसरी ये चीज है कि वो कह रहे हैं कि कोई उसकी सर्विस होनी है कोई टेक्निकली। ठीक है, तो हमें तो समझ नहीं आती कि 600 हमने तो ये पढ़ा है कि 600 घंटा जो है वो जहाज चलता है, तो उसके बाद उसकी सर्विस की। अब नया जहाज असी माड़ा बंदा मोटरसाइकिल ले लेवे ना तो सीटों ने कवर चढ़ाना है कि चलो लगे कि नवा आ गया। ठीक है, यहाँ तो सीटों के कवर चढ़ाने का भी मामला नहीं कि उस जहाज के अंदर आपने सीटों के कवर चढ़ाने हैं या कोई और आपने फ्रीजर रखने हैं या कोई और आपने वहां पर करना है। तो बेसिकली आवाम जो है वो पिस रही है। गुर्बत जो है वो 50% आवाम आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे है। 2.5 करोड़ लोग बच्चे जो हैं आपके स्कूलों से बाहर हैं। 21 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर बेरोजगारी है। 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी के अंदर कमी आई है। 58 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि आपकी कुव्वत खरीद के अंदर वो कमी आई है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां मुलाजमीन सड़कों पर तनख्वाहों के लिए दर बदर फिर रहे हैं, जहां हेल्थ के मुलाजमीन कह रहे हैं जी हमें कोई नहीं मिल रहा, जहां आपके जो आपने मंसूबा शुरू किया था कि साफ सुथरा पंजाब, वो सड़कों के ऊपर फिर रहे हैं कि आप हमें तनख्वाहें दे दें। दूसरी तरफ आप 12 रुपए का तैयारा लेकर बैठ गए। ये मोबाइल है आईफोन, ठीक है, आईफोन जिसकी कीमत 5-6 लाख रुपए। मिसाल के तौर पर मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं इसकी छोटी सी मिसाल, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास इतनी इस्तात नहीं है कि मैं मोबाइल, मेरे पास मेरी ये पोजीशन है कि मेरे भाई जो है वो बेरोजगार है, मेरी वालदा बीमार है, मेरा वालिद बीमार है, 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं है। ठीक है, और मैं किसी से उधारा लेता हूँ 5 लाख के मुझे दो, मैं 2-3 लाख का कारोबार बनाऊंगा, बाकी मैंने जो उधार दुकानों से लिया है वो मैंने अदा करना है ताकि 5 लाख में मेरा सर्किट चल जाए और फिर मैं वापसी करूंगा। वो 5 लाख का मैं मोबाइल लेकर बैठ जाऊं तो लोग मुझे कहेंगे ना तू पागल है, तेरी मां मर रही है, तेरा अब्बा मर रहा है, ठीक है, तुम्हारे भाई बेरोजगार हैं और तुम तो कह रहे थे कि ये मसाइल और तुमने मोबाइल ले लिया। इन्होंने यही किया है कि दूसरे मुल्कों से पैसा लेते हैं, वो पैसा अवाम के नाम के ऊपर लेते हैं कि बेरोजगारी है, गुर्बत है, फलां है, और आप 12 अरब का तैयारा लेकर उसके अंदर झूले लेना शुरू कर देते हैं। चले ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जंग हो रही है और जंग पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत के जो अभी तक के एज अ स्टेट में बात कर रही हूँ जो इक़दामात हैं उनसे आप लोग मुतमईन हैं और उसमें आपने बतौर एक ऑपोजिशन क्या किरदार अदा किया है? देखिए, जंग का मामला हो ना, जंग के मामले के ऊपर चाहे इंडिया के साथ जंग हो, सबसे पहले इमरान खान का ट्वीट आता है और नवाज शरीफ का मुबारक के ऊपर आता है। जंग का मामला ईरान के साथ हो, इजराइल और इंडिया का, उसमें भी पाकिस्तान की अवाम फ्रंट फुट के ऊपर होती है और आपके जो घुसपैठी हैं वो ट्वीट करने से भी घबराते हैं। जंग का मामला हो तो ये सऊदी अरेबिया चले जाते हैं वहाँ उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए, लेकिन 7 तैयारा वहाँ ईरान ले जाने से घबराते हैं क्योंकि अमेरिका नाराज़ होता है। जंग का मामला हो तो ये कहते हैं कि खलीजी ममालिक के ऊपर हमला क्यों हुआ, लेकिन उसके अंदर ये नहीं कहते कि वो हमला खलीजी ममालिक के ऊपर नहीं हुआ बल्कि ईरान तो कह रहा है कि हमने हमला किया है अमेरिका अड्डों के ऊपर। जंग का मामला हो तो ये कहते हैं जी कि हम सऊदी के दिफा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ईरान के साथ जब जंग हो वहां पाकिस्तान का किरदार ये होना चाहिए था कि हम कहते कि हम दोनों को जो है वो आपस में बिठाएंगे, हम अमन के खैर खां, आपस में जंग नहीं होनी चाहिए, अड्डों को इस्तेमाल ही नहीं करने की इजाजत देनी चाहिए। कल जो ख्वाजा साद रफीक ने एक ट्वीट किया है उसने तो बिल्कुल इनके मुंह के ऊपर कालक फेर दी है। उसने कहा है कि जितने भी ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, उनको चाहिए कि वहां से अड्डों को खत्म कर दे क्योंकि ये अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने, और ईरान हमारा मुसलमान मुल्क है, ठीक, हमारा ब्रादर मुल्क है। कल ये कह देंगे कि वहां से भी ख्वारिज ने हमला कर दिया। तो इस तरह की पॉलिसियां जो है मुल्क को मजीद दलदल के अंदर लेकर जा रही हैं। आज इमरान खान होता हुआ इसी बुलाता, आज इमरान खान होता तो आज बैठ के मुसलमानों को इकट्ठा करके कहता कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। आज इमरान खान होता तो आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ और होता, इनका मौक़िफ़ तो ये तो वही है। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्या बैकडोर चैनल से ही चलें सही, लेकिन पाकिस्तान बहुत एक्टिव है। अगर हम 2-3 दिन पहले के विजिट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर का, फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का दौरा, आई थिंक वो बहुत सिग्निफिकेंट था, जिसमें पाकिस्तान ने ये तो यकीन दहानी कराई है कि वो सऊदी अरब के साथ खड़ा है, बट एट द सेम टाइम सऊदी अरब और जो दीगर खलीजी ममालिक हैं, जो GCC कंट्रीज़ हैं, उनको ये भी कहा गया कि वो ईरान के ऊपर हमला ना करें, एटलीस्ट जो मुसलमान मुल्क हैं वो आपस में ना लड़ें। तो पाकिस्तान अपना बेस्ट कर रहा है बज़ाहिर नहीं, देखिए इन्होंने कहा है कि उसके ऊपर हमला ना करे। ईरान का मौक़िफ़ यह है कि जहां पर भी जिस शहर के अंदर खलीजी ममालिक के अंदर हमला होगा, वो शहर के उसके पीछे या इजराइल होगा या अमेरिका होगा।
ठीक है जी। जब उनका मौक़िफ़ ये है, वो फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया के ऊपर हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने, और इंडिया आगे से कह दे जी नहीं पाकिस्तान ने हमला किया तो लिहाजा हम लाहौर को उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे ना कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर कोई कमेटी बनाई जाए जो इसको तय करे कि हमने हमला किया, यही उन्होंने कहा। आप उस कमेटी के हिस्सा बने, आप रिकमेंडेशन जाके देते कि जी बिल्कुल इन्होंने हमला नहीं किया, वो ये कह रहे हैं, आप तो जाके खड़े हो गए जी कि दिफाई क्या इंडिया के साथ जंग हुई तो दिफा के लिए हमारे पास कोई आया बंदा खलीजी ममालिक से, कोई आया? तो कोई नहीं आया ना। तो मामला ये है कि जब मुसलमानों का मामला है तो आपको मुसलमानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इन्होंने स्पीड जरूर लगाई है, वो स्पीड लगाई है पेट्रोल बढ़ाने के अंदर। 28 दिन का स्टॉक कह रहे थे और इन्होंने 55 रुपए बढ़ा दिया एडवांस के अंदर। पूछा जी कि आपने क्यों? कहते कंपनियों का प्रेशर आ रहा था कि फिर हम नया तेल नहीं खरीदेंगे। वो कंपनी किसकी है? इनकी है। आप निकालें रिकॉर्ड, आपको शेयर नजर आएंगे, ये जरदारी के, बिलावल के, ये सारे, ठीक है, इन तमाम लोगों के शेयर्स भी उधर हैं। लोगों के उन्होंने चूना लगाया। अच्छा चलें, ठीक हो गया। तो लेट्स से कि अभी पीटीआई की हुकूमत होती और यही सूरत हाल होती, पाकिस्तान के बहुत सेंसिटिव रिलेशनशिप्स हैं ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर पे हमारी जंग ऑलरेडी जारी है, यूएस के साथ आपके बहुत हाई डिप्लोमेटिक टाइज चल रहे हैं, हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड एक रिलेशनशिप आपका अच्छा जा रहा है। उसके बाद आपके दूसरे बॉर्डर के साथ इंडिया है, उसके ऑलरेडी क्या हालात हैं वो पता है, फिर चाइना है, वो हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट एलाय है। तो जब इस तरह की सिचुएशन के अंदर है, पाकिस्तान के लिए बहुत एक टफ स्पॉट है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फिर क्या बेहतर कर लेती अगर ये हुकूमत नहीं करी? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ अफगानिस्तान का मामला है, जहाँ वहाँ लड़ाई चल रही है, इमरान खान ने कहा कि इसके पीछे जब भी मुस्लिम ममालिक लड़ेंगे पीछे जो है इजराइल होगा। कभी भी इमरान खान के हुकूमत के अंदर जो है हमारी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई ना होती, बल्कि हम बैठ के मसले का हल निकालते, उन्हें कहते हैं कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो इसके खिलाफ आप भी हमारे साथ ऑपरेशन के अंदर साथ दें, और जो उनका मौक़िफ़ है, जो उनकी तरफ से है, वो हम उनका सुन के उनको मानते, ठीक है। तो हमारा मौक़िफ़ तो ये था, क्योंकि हम ही के थे ना, हमारे ही इससे पहले ज़िया उल हक़ से ये सिलसिला शुरू हुआ, तो उस वक्त कहते थे कि अफगानिस्तान पर हमला जो है पाकिस्तान पर हमला है। आज उस हमले को हमने तब्दील कर दिया क्योंकि अमेरिका की मुखालफत है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, वो हार के यहाँ से गया है, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान के अंदर अमन हो, इजराइल तो कभी भी नहीं चाहेगा, और उनका टारगेट है, उन्होंने कहा है कि ग्रेटर इजराइल बनाना है, ये पूरे खत्ते को वो चाहते हैं कि इजराइल की यहाँ पर सल्तनत हो, तो हम तो इसकी मुखालफत करते हैं। दूसरा ये है कि इमरान खान होता तो ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उसके अंदर OIC को बुलाता, तमाम मुस्लिम ममालिक को बुलाता, इमरान खान लीड करता और इस मसले का हल जो है वो बैठ के तय कराता और जंग को ख़त्म कराता। तीसरी ये चीज़ है कि इमरान खान होता तो ये जो है ना, ये सारे जेल में होते हैं। चले, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि अगर इमरान खान होते तो ये सब जेल में होते, और मज़े की बात है ये सब हैं तो इमरान खान जेल में। तो ये एक साइकिल जो है ना वो चलता आता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ये हिस्ट्री में भी अगर उठा के आप देखें तो एक कोई जब बाकी सब जेल के अंदर ही होते हैं, और अभी वो इमरान खान की बारी चल रही है, जो कि हम नहीं चाहते कि वो, आई थिंक देयर शुड बी अ फुल स्टॉप, एक ब्रेक नहीं बल्कि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। प्रोग्राम की गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।